आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई तो आदमी पहली रात रहा, रसगुल्ला वसगुल्ला लेके कमरा में पहुँचा। अवा गवा सलाम मारी बड़ा ज़ोरदार, सलाम वालेकुम। कबहू सलाम न करी हैं, पहली रात में ज़रूर सलाम करी। सलाम कीस, रसगुल्ला के डब्बा रखिस। वो जानिस कि अब तो हम सखावत के दरिया बहाए दी थे, लेकिन लड़कियां बड़ी नेक थी। उसने सलाम का जवाब दिया, उसके बाद उठ के बैठो, कहिस कि कुछ पढ़े बढ़े हो? तो ये खड़भड़ान कहिस अल्लाह यूँ कौन सवाल ही आएगा। आजकल के बिटिए तो पहली रात में पूछा थे रुपया कत्ता बटे रहे, यूँ बताओ कहाँ कहाँ खाता चलत है तुम्हारा, तुम्हारे नामे कई बीघा ज़मीन है, ये सब मेहर वही पूछे थे आज रात में। लेकिन वो औरत बड़ी अच्छी थी, पहली रात में उसने पूछा कि अरे कुछ पढ़े बढ़े हो? तो ये खड़बड़ान पढ़ा रहा ही नहीं। कैसे अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते, अगर कहते हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलेंगे। तो कुछ नहीं बोला। खैर चला हुआ। दूसरे दिन जब पहुंचा तो फिर बीवी कहिस कि अरे न पढ़े हो तो पढ़ लो। तो कहिस आए रे अब पढ़े जाई कि तुका कमाए कमाए खवाई रे। तो कहिस नहीं, दिन में कमाओ रात में पढ़ लो। कहिस रात में कहाँ पढ़ी? तो कहिस अल्लाह का फजल है कि हमारे अब्बा अम्मा ने कुरान पढ़ा कर भेजा है, मैं रात रात तुमको पढ़ा दूंगी। तो कहिस अच्छा तुमसे पढ़ी हैं। अगर कोई जान का कहूँगा मैं यहाँ कि फलानवा अपने मेहरुआ थे पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। और रतिया कहे सुनो पढ़ेबे हम पढ़े तुम न तुम बताओ न हम बताएबे तो कैसे कोई जाने। तो कही ठीक है। दूसरे दिन फिर कहीं पढ़ ले रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहीं पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले। लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमारे थी पढ़ा था तो तुम्हारे को दांत हम राखब ना। और रतिया कहीं न बताइबे रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो फिर घबरान के बगदादी कायदा कहे सारी अत्ता पैसा हमरे फिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीज़ा खरीदे तो कहीं बगदाद जे बगदादी कायदा ले रे। बड़ा चोंगा रहा जाना तो रहा बगदादी कायदा बगदादे में बिकात। हाँ। और रतिया कहे सुनो के नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिकात है, यूँ बिकात है। कहीं अच्छा गवा दुकान पर दुकान वाले से पूछिस भैया बगदादी कायदा है? कहीं नहा है। खरीदिस। उसके बाद उसका हाथे में ऐसे लेके नहीं चला, घुमा के चौंगला बना के जेब में धै लेस कि कोई देख न ले कि पढ़ाई जाते हैं। बहरहाल घर पे पहुंचा, 35 साल का जवान था। बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। एक ही हफ्ता में यह बीवी ने कुरान, एक ही हफ्ता में बीवी ने बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म भई तो खुद ही पूछा थे अच्छा आप कौन किताब ले? कि जाओ सन्नल कुरान ले आओ। या सन्नल कुरान ले के आवा। 2 हफ्ता में वह ख़त्म कराए दिए। पूछे सब कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। बड़ी किताब लेके आवा। 2.5 महीना में 25 पारा पढ़ाए दिए। जब 25 पढ़ गया 5 रह गए तब बीवी से कहा था कि हाँ रे 5 रह गए हैं, 25 पढ़ डालें। अभी कोई जान नहीं पैसे तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बतावा करके हमरे आदमी पढ़े हैं, अब प्रचार करवावेला। तो कहे सुनो घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलत है। तीसरे दिन सय्युम हुई, सब लोग जान गई। कहीं नहीं कैसे कहीं नाना मरी हैं, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव वाले जुटी हैं। वो दिन तुम चना न पढ़ो कुरान पढ़ो, गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जाइए। उनके नाना के मामला चलत रहा डामाडोल। नाना हो गए ख़त्म। तो तीसरे दिन सय्युम हुआ, गांव वाले मस्जिद में गए, सय्युम पढ़े तो यहू टोपी वोपी लगा के पहुँचा। वहाँ गवा तो देखिस कि कुछ लोग चना पढ़ते हैं, कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं। तो ये कुरान वाले की तरफ बढ़ा। कुरान पढ़ रहा है क्या? जब कुरान वाले लंग बढ़ा तो इके सथिए हुए चना पढ़त रहे। वही लोग देखिन कि बाहर जाते है तो इके कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ आओ रे, यहाँ चना यहाँ रे, बाहर कुरान वाले हैं रे, यहाँ आओ। वो जानत रहे ना हम लोग पढ़े ना यूँ पढ़े। तो कहीं ना ही आज हम कुरान पढ़वे, कहीं नहीं कब से रे, कहीं ना आज से। तो सथिए हुए चौंके, कुर्ता छोड़ तो दीन, लेकिन बड़े ताज्जुब में कि कुरान कैसे पढ़ी। जब कुरान शरीफ उठाए के खोली तो शुरू की ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लाग। तब सथिए हुए सोचिन कि हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कैली ही सोई।
लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की हिस तब सथियवन के नहीं बर्दाश्त बा, उठे गए ने कुरान बंद कर, बंद की हिस। सथिवे पूछा थे अरे तू पढ़े कबरे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कबरे और कहाँ पढ़े है? तो कहे इस घर माँ। कहे इसको पढ़े से रे? तो कहे इस घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े? तो कहा घर माँ। और पूछे के पास पढ़े है रे? तो कहा घर माँ। बीवी का नाम नहीं बतावे, घर है घर बक्का है, बड़ा होशियार रहा है। हाँ, लेकिन सथियवे समझ गए कि कुछ नहीं बीवी के पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। हम लोग मदरसा चले थे, बहुत से ही हैं, कहीं मदरसा में कहीं मौलाना साहब तनी गिलास में पानी फूंक दो। पूछो कहा बात? तो कहें घर में पेट फिरा था। अब बताओ घर में कहूँ पेट होते हैं? मिहरुवक पेट फिरा तो जानो घर में फिरा था। बहुत से हैं कि माँ साहब तनी तबीज बनाए थे। पूछो कहा बात? कहीं घर में मूड फिरा था। सतीवे समझ के कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया है। तब साथी दुआ मांगने लगे, गाजी सरकार की दुआएं मिलेंगी, उनके फयूज़ व बरक़ात मिलेंगे, लेकिन नमाज में सवाब ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए लोगों अपने गांव की मस्जिदों को न छोड़ा करो, अपनी मस्जिदों से मोहब्बत करो। हज़रत अली शेर खुदा ने मस्जिदों से प्यार किया है, इमाम हुसैन ने सजदे से प्यार किया। एक बात और सुनो, हज़रत अली शेर खुदा पर जब वार हुआ तो हज़रत अली के सामने दूध का प्याला लाया गया। हज़रत अली ने फरमाया मेरा कातिल कहाँ है? ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से वो मेरे कत्ल के इंतज़ार में खड़ा रहा हो, वो भूखा होगा। वो हसन तुमने घर में बंद कर दिया है उसको, दहशत और खौफ की वजह से उसका हलक सूख गया होगा। पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को दे दो, पी ले। दूध का प्याला लोग ले गए, कातिल को दिया तो उसने सर हिला दिया, कहा ना। तो फिर लोग वापस लाए। हज़रत अली ने देखा, कहा क्या हुआ नहीं पिया? लोगों ने कहा इनकार कर दिया। तब हज़रत अली की आंखों में आंसू भर आए थे। फरमाया था मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने तो दिल में सोच लिया था कि मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला अगर मेरा कातिल पी लेगा तो क़यामत के दिन मैं अपना खून माफ़ कर दूंगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। ऐ लोगों ज़रा सोचो, शेर खुदा का दिल देखो कि कातिल को दूध पहले दे रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? अहले बैत की महफिल में आते हो तो सबक सीखो, दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करने की कोशिश करो। अहले बैत ने किया है और हमें ये तालीम दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो आपने सुना होगा कि एक बुढ़िया सरकार के रास्ते पे कांटा डालती थी, सर पर कूड़ा डालती थी। सरकार कांटा हटा देते, कूड़ा झाड़ के चले जाते। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया 2-3 दिन नहीं मिली, ना कूड़ा मिला ना कांटा मिला। तो सरकार ने पूछा वो बुढ़िया क्या हुई जो मेरे रास्ते पे कांटा डाला करती थी, कूड़ा डाला करती थी? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल वो बीमार हो गई। तो जब सरकार ने सुना बीमार हो गई तो सरकार उस बुढ़िया को देखने गए और जब वहाँ पहुँचे तो बुढ़िया जाने इसकी आए है बदला ले। तो बुढ़िया दांत पीस इसके, मोहम्मद आज मैं बीमार हो गई तो आया है बदला लेने? तो सरकार फरमाते बूढ़ी माँ बदला लेने नहीं आया हूँ, 2-3 दिन हुआ तुमको देखा नहीं, तो लोगों से पूछा तो पता चला बीमार हो तो तुम्हारी इयादत करने के लिए आया हूँ। अरे बूढ़ी माँ मैं दुआ कर दूँ अपने परवरदिगार से? बुढ़िया ने कहा कर दो। तो हुजूर ने दुआ मांगी। जब दुआ मांगी बुढ़िया टन हो गई और जब टन हुई तब उसने कहा मोहम्मद खुदा की कसम आप जैसा रहम दिल इंसान हमने तो देखा ही नहीं, कि ज़िंदगी भर मैंने परेशान किया,
और आज बीमार हो गई तो तुम देखने भी आए और मेरे लिए दुआएं भी की, तुम्हारी दुआओं से मुझे शिफा भी मिली। मैं ईमान लाती हूँ, मैं गवाही देती हूँ कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ा बुढ़िया ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के बुढ़िया मुसलमान हो गई। ऐ लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी सामने रखो और कुरान हकीम पढ़ो। सरकार ने दो चीज़ें छोड़ी थी, एक कुरान और दूसरा अपनी अहले बैत। तो अहले बैत से मोहब्बत करो और कुरान को मजबूती से पकड़े रहो। कौन मेरे पकड़ के उठा ले जाओ, अलमारी में बंद कर दो बस, या ताखे पर रख दो ना। कुरान पढ़ो, और ना पढ़े हो तो आप पढ़ लो, ना पढ़े हो बीवी पढ़ी हो तो बीवी से पढ़ लो, और बीवी ना पढ़े हो तुम पढ़े हो तो बीवी को पढ़ा दो। कुरान पढ़ो, शर्माओ ना। एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई, तो आदमी पहली रात रहा, रसगुल्ला लेके कमरा में पहुँचा। अवा गवा सलाम मारी बड़ा ज़ोरदार, सलाम अलैकुम। कबहू सलाम न करी हैं, पहली रात में ज़रूर सलाम करी। सलाम कीस, रसगुल्ला के डब्बा रखीस। वो जानिस कि अब तो हम सखावत के दरिया बहाए दी थे, लेकिन लड़कियां बड़ी नेक थी, उसने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद उठ के बैठो, कहिस कि कुछ पढ़े बढ़े हो, तो ये खड़भड़ान कहिस अल्लाह यूँ कौन सवाल ही आएगा। आजकल के बिटिए तो पहली रात में पूछा थे रुपया कत्ता बटे रहे, यूँ बताओ कहाँ कहाँ खाता चलत है तुम्हारा, तुम्हारे नामे कई बीघा ज़मीन है, ये सब मेहर वही पूछा थे आज रात में। लेकिन वो औरत बड़ी अच्छी थी, पहली रात में उसने पूछा कि अरे कुछ पढ़े बढ़े हो, तो ये खड़बड़ान पढ़ा रहा ही नहीं। कहीं अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते, अगर कहते हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलेंगे। तो कुछ नहीं बोला। खैर चला हुआ। दूसरे दिन जब पहुंचा तो फिर बीवी कहिस कि अरे न पढ़े हो तो पढ़ लो। तो कहिस आए रे अब पढ़े जाई कि तुका कमाए कमाए खवाई रे। तो कहिस नहीं, दिन में कमाओ रात में पढ़ लो। कहिस रात में कहाँ पढ़ी? तो कहिस अल्लाह का फजल है कि हमारे अब्बा अम्मा ने कुरान पढ़ा कर भेजा है, मैं रात रात तुमको पढ़ा दूंगी। तो कहिस अच्छा तुमसे पढ़ी हैं। अगर कोई जान का कहूँगा मैं यहाँ कि फलानवा अपने मेहरुआ थे पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। और रतिया कही सुनो पढ़ेबे हम पढ़े तुम न तुम बताओ न हम बताएबे तो कैसे कोई जाने। तो कही ठीक है। दूसरे दिन फिर कहीं पढ़ ले रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहीं पीछे पढ़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था तो तुम्हारे को दांत हम राखब ना। और रतिया कहीं न बताइबे रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो फिर घबरान के बगदादी कायदा कई सारी अत्ता पैसा हमरे फिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीज़ा खरीदे तो कहीं बगदाद जे बगदादी कायदा ले रे। बड़ा चोंगा रहा जाना तो रहा बगदादी कायदा बगदादे में बिकात। हाँ। और रतिया कहीं सुनो के नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिकात है, यूँ बिकात है। कहीं अच्छा गवा दुकान पर दुकान वाले से पूछिस भैया बगदादी कायदा है? कहीं हाँ है। खरीदिस उसके बाद उसका हाथे में ऐसे लेके नहीं चला, घुमा के चौंगला बना के जेब में धै लिस कि कोई देख न ले कि पढ़ाई जाते हैं। बहरहाल घर पे पहुंचा, 35 साल का जवान था। बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। एक ही हफ्ता में यह बीवी ने कुरान, एक ही हफ्ता में बीवी ने बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म भय तो खुद ही पूछा थे अच्छा आप कौन किताब ले? कि जाओ सन्नल कुरान ले आओ। या सन्नल कुरान ले के आवा। 2 हफ्ता में वह ख़त्म करा दिए। पूछे सब कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। बड़ी किताब ले के आवा। 2.5 महीना में 25 पारा पढ़ाई दिए। जब 25 पढ़ेगा 5 रह गए, तब बीवी से कहा था कि हाँ रे 5 रह गए हैं, 25 पढ़ डालें। अभी कोई जान नहीं पैसे तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बतावा करके हमरे आदमी पढ़े हैं, अब प्रचार करवावेला। तो कहे सुनो घबराओ ना,
तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, तीसरे दिन संयुम हो सब लोग जान गई। कहीं नहीं कैसे, कहीं नाना मरी हैं, तीसरे दिन संयुम हो गाँव वाले जुटी हैं। वो दिन तुम चना न पढ़ो, कुरान पढ़ो, गाँव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जाई हैं। उनके नाना के मामला चलत रहा डामाडोल, नाना हो गए ख़त्म। तो तीसरे दिन संयम हुआ, गांव वाले मस्जिद में गए, संयम पढ़े तो यहू टोपी वोपी लगा के पहुंचा। वहाँ गवा तो देखिस कि कुछ लोग चना पढ़ते, कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं। तो ये कुरान वाले की तरफ बढ़ा, कुरान पढ़ रहा है क्या। जब कुरान वाले लंग बढ़ा तो इके सथिये चना पढ़त रहे। वही लोग देखिन कि बाहर जाते है तो इके कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ आओ रे, यहाँ चना यहाँ रे, बाहर कुरान वाले हैं रे, यहाँ आओ। वो जानत रहे ना हम लोग पढ़े ना यूँ पढ़े, तो कहीं ना ही आज हम कुरान पढ़बे, कहीं नहीं कब से रे, कहीं ना आज से। तो सथिये चौंके, कुर्ता छोड़ तो दीन, लेकिन बड़े ताज्जुब क्यों कुरान कैसे पढ़ी। जब कुरान शरीफ उठा के खोली तो शुरू की ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लाग। तब सथिये सोचिन कि हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कैली ही सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की हिस तब सथियवन के नहीं बर्दाश्त बा, उठे गए ने कुरान बंद कर, बंद की हिस। सथिये पूछा थे आए रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहे घर माँ, कहे इसको पढ़ाई से रे, तो कहे घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर माँ, और पूछे के पास पढ़े है रे तो कहे घर माँ। बीवी का नाम नहीं बतावे, घरे घर बक्के, बड़ा होशियार रहा है। हाँ, लेकिन सथिये समझ गए कि कुछ नहीं बीवी के पढ़ाई से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। हम लोग मदरसा चले थे, बहुत से ही हैं, कहीं मदरसा में कहीं मौलाना साहब तनी गिलास में पानी फूंक दो, पूछो कहाँ बात, तो कहें घर में पेट फिरात। अब बताओ घर में कहूँ पेट होते हैं, मिहरुवक पेट फिरा तो जानो घर में फिरात। बहुत से हैं कि माँ साहब तनी तबीज बनाए दो, पूछो कहाँ बात, कहीं घर में मूड फिरात। सथिये समझ गए कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया है। तब साथी दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, अल्लाह ऐसी ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता फरमा दे। बीवी नेक मिल जाए तो इंसान की ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब पैदा होता है। खुश नसीब बीवी। जाहिल था, बीवी ने कुरान पढ़ा दिया, कारी बना दिया। फिर उसके बाद एक दिन बीवी ने कहा मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, अब सुबह उठो तो नमाज पढ़ लिया करो। तो गुस्सा आएगा, कहीं अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करता हूँ, न कुरान पढ़ाए पाए तो नमाज पर नंबर लगा दी हो डई नहीं हूँ। तो कहे सुनो सुनो, अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज हमारे कहने से पढ़ लिया करो। फजर में उठते ही, सुबह उठते ही ज़रा 10 मिनट पहले उठ लो, वज़ू बना लो, नमाज फजर पढ़ लो, कुरान की तिलावत भी हो जाएगी, खुदा का फरीदा भी अदा हो जाएगा, और नमाज फजर की बरकत से अल्लाह ताला चेहरे पे नूर बरसाएगा। पढ़ लो। बीवी ने समझाया, शौहर के समझ में आ गया, शौहर पढ़ने लगा। नमाज फजर कुछ दिन पढ़ा तो नमाज फजर के ऐसी बरकत मिली कि पंचगाना वो नमाजी हो गया। बीवी ने जब देखा कि मेरा शौहर नमाजी हो गया, तब बीवी ने एक दिन फिर कहा है मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहीं का, कहीं तुम जाहिल रहो, कारी हो गए, बेनमाजी थे, नमाजी हो गए। अब तीसरी तमन्ना हमारी ये है कि जो अल्लाह ने दिया है वो ले लो, कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच लो, कान नाक के जेवर बेच लो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कराओ, हज कर
मिला। जब 10 आदमी एक आदमी के पीछे पड़ जाए तो कोई दिमाग सही रह जाए, कहूँ खूटी कहूँ मेठी कहूँ कुछ करी है। ऐसे एक शायर साहब कहें टेबल सही करो, हम चौकन हम कहें टेबल तो शादी ब्याह में खाना खावा जाते ऊपर, माइक में का टेबल सही कर रहे हैं। कोई कहता है फेस सही करो, उसी में मामला सब गड़बड़ हो जाता। माइक वाले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई माइक वाला ये नहीं चाहता कि हमारी मशीन अच्छी आवाज़ ना निकाले। हर माइक वाला कोशिश करता है कि हमारा बाजा अच्छा बोले। तो वो जितना बेचारा जानता होगा करेगा, उसके पीछे न पड़ो। देखिए बड़ी खुशी हो रही है, दूर दूर से लोग आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लागत है नाच के बाजा हुए, मिलाद में आएगा है तो चले कहाँ से। हमको यही लागत है। हजरत इमाम हुसैन से एक मर्तबा हुजूर ने पूछा, हुसैन अभी हाफिज शाहिद रज़ा साहब नाज शरीफ पढ़ रहे थे, तो अभी मैं ताज्जुब में था कि ये जहाँ पढ़ते हैं वहाँ नोटों की बौछार होती है और यहाँ मामला सब सोना साना है। मौलाना फुरकान साहब से हमने चुपके पूछा कि मामला सूखा का है, तो बताएं कि यहीं के राहे वाले हो। तो हमको मसल आ गई याद कि गांव में जो मशहूर है कि गांव की बिटिया गुरहगनी होते, वही बात यहाँ है। इतने अच्छे शायर जिस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, भैया सही के लिए अलग वास्ते सर पिराए लग गया। तकरीर का भैया बताओ। कुरान करीम 29वें पारे की एक आयत मैंने पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयात, पैदा किया खुदा ने ज़िंदगी और मौत को। अल्लाह ने मौत को भी पैदा किया और ज़िंदगी को भी पैदा किया। मौत और ज़िंदगी को खुदा ने क्यों पैदा किया? तो कुरान में है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से बेहतर कौन है। हम सब इम्तिहान देने आए हैं। हमारा इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी भी दिया और मौत भी देगा। इन दोनों के बीच में हमारा खुदा इम्तिहान ले रहा है कि तुम में अमल के एतबार से सबसे बेहतर कौन है। इसलिए ऐ लोगों, आज हम सब इम्तिहान गाह में बैठे हैं। जिसकी 50 साल की ज़िंदगी है, गोया कि वो 50 साल इम्तिहान में बैठा है। जो 80 साल जिए वो 80 साल गोया कि इम्तिहान ही में उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह ने हमें तुम्हें मौत और ज़िंदगी दी है सिर्फ हमारा तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा है कौन। पता नहीं वहाबी वे अल्लाह का काहे नहीं कह दिन कि वहू गैब नहीं जानत। बोलो इम्तिहान लेने का मकसद क्या है? किसी का इम्तिहान उसी वक्त लिया जाता है जब उसके बारे में पता नहीं होता है कि ये कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, काबिल है कि नहीं काबिल है। बोलो तभी तो उसका इम्तिहान होता है? इम्तिहान लेकर के नंबर देते हैं कि देखें बच्चा कितना काबिल है। तो अल्लाह हमारा तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। अब अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है। बोलो जानता है कि नहीं जानता है?
तो जब सब जानता ही अल्लाह तो इम्तिहान क्यों ले रहा है? जैसे कि मेराज की रात में हुजूर ने हज़रत जिब्रील से एक जगह पूछा था। जिब्रील से मेराज के सफ़र में सरकार ने पूछा था, एक जगह से गुजरे तो लोगों की ज़बान कैंची से काटी जा रही थी। पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल, ये चुगली खाने वाले हैं, ये दुनिया में चुगली खाते थे इसलिए इनकी ज़बानें कैंची से काटी जा रही हैं। एक जगह देखा गया कि इंसान को पत्थर मारा जाता, खून की नदी में वो गिर जाता, फिर संभल के बाहर आता, फिर पत्थर मारा जाता, खून की नदी में डूब जाता। जिब्रील से हुजूर ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा ये सूद खाने वाले लोग हैं। तो वहाँ भी कहा था कि अगर हुजूर का इल्म गैब मालूम हो तो जिब्रील से पूछती काहे पूछत रहा है? इसके मतलब कि गैब नहीं मालूम। ऐसे अल्लाह ताला इम्तिहान लेने के लिए पैदा किया, इसका मतलब अल्लाह जानता नहीं था तो पैदा किया कि देखें ये अच्छा काम करेगा कि बुरा काम करेगा। मादल्ला। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कायदा कुल्लिया नहीं है कि पूछने वाला जाहिल ही हो। एक प्राइमरी स्कूल चल रहा है, बीएसए साहब गए तो मास्टर के इम्तिहान ले लिए बच्चन का बोले के बाद एक बच्चे से कहने दुई दुन्नी कत्ता होते, दुई दुन्नी, तो लड़के वहाँ से यदि दुई दुन्नी नहीं जाना था, दुई दुन्नी चार होते और कब दुई दुन्नी नहीं जाना थे। वो लड़का समझिस कि पूछा वही जाता है जो मालूम नहीं होता। तो ये जो कहते हैं कि नबी ने पूछा क्यों, अगर इल्म होता तो पूछा क्यों, ये वो लड़के से भी बदतर है। जैसे लड़के समझते हैं ना, पूछ लेना ना जानने की निशानी नहीं है, कभी जानते हुए भी वो चीज़ पूछी जाती है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी थी, कुरान में अल्लाह ने पूछा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो लाठी लिए रहा है, मुट्ठी में छुपाए नहीं रहा है। लाठी कोई छुपाए ली बताओ? 5 फुट के 10 फुट के लाठी। अल्लाह ने फरमाया मा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? मूसा ने कहा था हिया आसाए, ये मेरा डंडा है, अतवक्कउ अलैहा, इस पर मैं टेक लगाता हूँ, वहुस्सु बिहा गनमी, और इसी लाठी से मैं अपने बकरियों को हाँकता रहता हूँ। तो लाठी अल्लाह देख रहा था, फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, बोलो। तो यही हो तो कह दो अल्लाह नहीं जानत रहा है तब पूछिस, मादल्ला। अल्लाह ने नबी को इतना इल्म गैब दिया कि नबी के वसीले से नबी की औलादों को भी इल्म हो गया। इसीलिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली से कहा था इंतकाल के वक्त कि अल्लाह के शेर, मैं अब दुनिया से जाने वाली हूँ, मेरे मरने के बाद तुम एक तंदुरुस्त मोटी औरत से शादी कर लेना, उससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा, मेरे बेटे का मददगार बनेगा। फातिमा ने कहा था 11 हिजरी में फातिमा का इंतकाल हुआ और 61 हिजरी में करबला हुआ। 61 में से 11 निकाल दो, 50 बचा। 50 साल के बाद जो बात होने वाली थी रसूलुल्लाह की बेटी ने पहले ही बता दिया था।
ये फातिमा का इल्म है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा। लेकिन ये वहाबी अल्लाह जाने कुछ नहीं सोचत, ये जिंदगी भर वही रटी है, नबी को गैब, नबी के लिए गैब मानना शिर्क, गेरहवीं करना शिर्क, शब बरात में हलवा बनाना शिर्क। इनका 40 दिन के चिल्लम यही रटावा जाता, तो जिंदगी भर वही रटत हैं। हदीस कुरान चाह जाता सुनो। इनके मिसाल वैसे है जैसे बताते एक आदमी रहा के शादी है,